तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि अगर शनि की दृष्टि बुध ग्रह पर पड़ रही है तो क्या होता है, बताइए पंडित जी। वैसे कुंडली में शनि की दृष्टि अगर बुध ग्रह पर पड़े तो व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा चालाक और धोखा देने वाला होता है। अगर शनि की पूरी दृष्टि है या शनि बुध की युति छठे भाव में है तो ऐसे लोगों को सिरोसिस, एक्जिमा, अपरस जैसी बीमारियां लग जाती हैं और जो बड़ी नारकी स्थिति को पैदा करती हैं। लेकिन अगर शनि बुध की दृष्टि न हो और दोनों परस्पर पंचम नवम हों और शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल जाए, बुध भाग्येश हो, शनि लग्नेश या पंचमेश हो, तो भैया इस दशा में इतनी उपलब्धि मिलती है कि पूरे जीवन की उपलब्धि एक तरफ और ये 3.25 साल की उपलब्धि एक तरफ। इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर भी है, केवल निगेटिव फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर शनि पर बुध की पूर्ण दृष्टि है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 32 वर्ष की उम्र में ही होता है, उसके पहले भाग्योदय हो नहीं पाता है, जीवन में स्ट्रगल बना रहता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध पर शनि की दृष्टि हो उनको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तुलसी का सेवन करना चाहिए, नवरात्र का व्रत करना चाहिए। देखिए, अगर ऐसी स्थिति है और खास करके बुध आपका मीन राशि में नीच राशि या नीच नवांशक में है, तब तो देखिए बनता है कि आप रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और घर में शालिग्राम की शिला रखें। शालिग्राम की शिला का जब आप अभिषेक करें, स्नान कराएं, वैसे तो दक्षिणावर्ती शंख से और पुरुष सूक्तम के मंत्रों को पढ़ते हुए शालिग्राम का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के बाद जो जल थाली में गिरता है, अगर उस जल का चरणामृत आप पान करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाई, कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, कभी दुर्घटना नहीं हो सकती। चरणामृत पीने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, दुर्घटना नहीं हो सकती। मैं एक संत को जानता हूँ जो वृंदावन में रहते हैं, उन्हें कोई भी बीमारी हो तो बिहारी जी का जो चरणोदक है, बिहारी जी का जो चरणामृत है, जरा सा वो ब्रज की रज को जीभ पे रख लेते हैं, ब्रज की मिट्टी को जीभ पे रख लेते हैं और वही चरणामृत पी लेते हैं। चाहे सर दर्द हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे मस्तिष्क में दर्द हो और चाहे बॉडी में दर्द हो, अगर उनसे कहिए भी कि दवाई ले लीजिए, हाँ बिहारी जी हैं ना, सब ठीक कर देंगे, हाँ ले लिया, क्या लिया दवा आपने, वो ब्रजरज ले ली और चरणामृत ले लिया बिहारी जी का, और आश्चर्य मानिए कि ठीक भी हो जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप भी यही करिएगा, लेकिन जिसके भजन की स्थिति उच्च कोटि की हो, जो भजनानंदी हो, जिसकी हर श्वास पर भजन चलती हो, जो सतत युक्ता किसको कहते हैं? स्वामी राम सुखदास जी अपने साधक संजीवनी गीता में लिखते हैं 12वें अध्याय के पहले श्लोक का अर्थ करते हुए कि सतत युक्त वो है जो हर समय ये सोचे कि मैं प्रभु के सानिध्य में हूँ, प्रभु मेरे सानिध्य में हैं, प्रभु मेरे साथ हैं। ऐसा नहीं कि पूजा पाठ करने लगे तो सोचे भगवान हमारे साथ हैं और दुकान पे बैठ गए तो सोच ले भगवान तो चले गए। ऐसा नहीं, भगवान हर समय आपके साथ हैं। आप दवाई बेच रहे हैं तब भी भगवान आपके साथ हैं, आप आटा तौल रहे हैं तब भी भगवान आपके साथ हैं। आप किसी कार्य के शुभारंभ में सोच लीजिए भगवान हमारे साथ हैं और कार्य के अंत में सोच लीजिए भगवान मेरे साथ थे, भगवान आपके साथ हैं। बिना भगवान के भगवान अगर 1 मिनट के लिए इस शरीर से निकल जाएं तो जलाने में लोगों को 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, 3 घंटे में लोग जला देंगे। अगर कहिए करे आप तो अपने पत्नी को प्यार करते थे, आपने क्यों जला दिया, आप उसको 10 दिन रख लेते। अरे नहीं, वो चली गई। वो कौन चला गया? देखा था आपने उसको? देखा था आपने? नहीं तो कौन? वो भगवान ही है। जैसे एक सूर्य करोड़ों घड़ों में पानी भर करके रख दिया जाए तो करोड़ों घड़ों में दिखाई देता है, तो इसका मतलब थोड़ी कि 1 करोड़ सूर्य हो गया। ईश्वर तो एक ही है, वही सभी के अंदर व्याप्त है। जो ईश्वर हमारे अंदर व्याप्त है वही दिव्या के अंदर व्याप्त है, वही आप दर्शकों के अंदर व्याप्त है, कोई भेद नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वही ईश्वर है। जैसे एक बिजली
कहीं लाइट जलाती है तो कहीं एसी चलाती है, तो कहीं फ्रिज चलाती है, तो कहीं उसको मतलब देख लीजिए तो वॉशिंग मशीन चला देती है, कहीं लिफ्ट चलाती है। बिजली बदली है क्या? बिजली वही है ना, लेकिन उपकरण के कारण वो बदला हुआ है। उसी तरह से कोई स्त्री शरीर है, कोई पुरुष शरीर है, कोई भैंस की शरीर है, कोई गाय की शरीर है, कोई कुत्ते का शरीर है, लेकिन हाँ, प्रभु सब में समाये हुए हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 बार ये बात कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यहां सिया राम मैं कहा है, ये पूरा संसार सीताराम मय है, इसलिए मैं इनको सीताराम ही समझकर प्रणाम कर रहा हूं। दूसरी चौपाई भी बालकांड में लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में नहीं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। ये पूरा चराचर जगत राममय है, राम ही राम है, इसलिए दोनों हाथ जोड़कर मैं इस पूरे जगत की वंदना करता हूं, अस्थावर जंगम जड़ चेतन सबकी वंदना करता हूं। तो कहने का मतलब भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मत्तम पर त्रब्णान्यत किंचित धनंजय, हे कृष्ण, हे अर्जुन, मेरे अलावा इस सृष्टि में और कुछ भी नहीं है। जहां भी तुम देख रहे हो, जो भी कुछ है उसमें मैं ही हूं। भगवान सब में है, और ये भाव रख करके अगर हम व्यवहार करें तो शायद हमसे कोई त्रुटि नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी।